हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक गिवन नोड के बाद एक न्यू नोड को इंसर्ट कर सकते हैं इन आर डब्ली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक डब्ली लिंक लिस्ट है और हमें एक पर्टिकुलर गिवन नोड के बाद एक न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है, तो वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास हमारी डब्ली लिंक लिस्ट है। ठीक है, मान लो इसके नेम हम कुछ रख लेते हैं। लेट्स सपोज ये N1 है, ठीक है, ये N2 है, उसके बाद ये हमारे पास N3 नोड है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो N4 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक न्यू नोड इंसर्ट करवानी है। अब लेट्स सपोज हमें N2 के बाद, ठीक है, हमारी एक गिवन नोड होगी विच इज़ N2, हमें उसके बाद यहाँ पे न्यू नोड इंसर्ट करवानी है। ठीक है, तो उसके बाद उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस नोड तक हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, जिस नोड के बाद हमें न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है, हमें उस नोड तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ट्रैवर्सिंग के लिए सिंपल हम जो करते आए हैं वही हम करेंगे। यहाँ पे हम एक टेम्प नेम का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हेड होगा, मतलब कि फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। तो फर्स्ट नोड कौन सी हमारे पास 100 है। ठीक है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू N2। ठीक है, मतलब हमारी जो टारगेटिंग नोड है जब तक वो नहीं आ जाती तब तक हमें आगे आगे ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कोड भी लिख देता हूँ आपको साथ साथ में ही, तो थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल हमारा जो टेम्प है, वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू N2। ठीक है, जब तक हमारा टेम्प जो है N2 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारी लूप चलती रहेगी। अब लूप में हम क्या करेंगे, अपने टेम्प को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो टेम्प को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस डाल रहा हूँ। वैसे पाइथन में कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं होता, हम सिंपल कोलन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्प को आगे कैसे हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो ऐसे हमारा जो टेम्प है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। जब हमारा टेम्प जो है वो N2 के इक्वल हो जाएगा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो लूप है वो ख़त्म हो जाएगी और हम यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ पे चलेगी। अब हम जब लूप से बाहर आ गए तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप से बाहर आ गए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे यहाँ पे हमारी एक नोड क्रिएटेड होगी। ठीक है, तो हमारी जो न्यू नोड है वो यहाँ पे क्रिएटेड होगी। तो लेट्स सपोज इसका ये प्रीवियस पार्ट हो गया, ये नेक्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, इसका एड्रेस मान लो 500 है। ठीक है, इसका नेम कुछ भी रख लो। ठीक है, नेम इसका लेट्स से मैंने N5 रख दिया। ठीक है, तो हमारी न्यू नोड है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो न्यू नोड है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको मैं अपडेट करूँगा। ठीक है, अब मेरी जो नोड है वो N2 में आएगी। ठीक है, N2 के बाद आएगी, सॉरी, जो मेरी न्यू नोड है वो N2 के बाद आएगी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो N2 का नेक्स्ट है, ठीक है, जो N2 का नेक्स्ट है वो मुझे अपनी न्यू नोड के नेक्स्ट में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब मेरा टेम्प जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं टारगेटिंग नोड तक पहुँच चुका हूँ, तो जो मेरा टेम्प है वो जो मेरी टारगेटिंग नोड है विच इज़ N2 उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो टेम्प में अभी के लिए क्या होगा, टेम्प में 200 होगा। टेम्प में क्या होगा, टेम्प में 200 होगा विच इज़ एड्रेस ऑफ N2। ठीक है, तो मेरा टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट जो है उसको न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, न्यू नोड। ठीक है, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, N2 को। N2 के नेक्स्ट में क्या है, 300 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने 300 डाल दिया, मतलब कि अब 300 इसमें आ गया और जो मेरी न्यू नोड है वो इसको पॉइंट करने लग गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे न्यू नोड का प्रीवियस भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, जो मैं न्यू नोड है वो N2 और N3 के बीच में डाल रहा हूँ। जो मेरी न्यू नोड है वो N2 और N3 के बीच में है, तो इसलिए मुझे न्यू नोड का प्रीवियस भी अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू नोड डॉट प्रीवियस। ठीक है, न्यू नोड के प्रीवियस में क्या डाल दो, N2 का एड्रेस डाल दो। N2 का एड्रेस क्या है, 200 है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं जो मेरी टारगेटेड नोड है उसका एड्रेस डाल दूंगा। तो यहाँ पे मान लो मैंने न्यू नोड या फिर मैंने सिंपल नोड लिख दिया। ठीक है,
या फिर मैं यहाँ पे टेम्प भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं टेम्प भी लिख सकता हूँ कि मेरी न्यू नोड के प्रीवियस में क्या डाल दो, टेम्प डाल दो। तो यहाँ मेरे न्यू नोड के प्रीवियस में मैंने क्या डाल दिया, टेम्प डाल दिया। ठीक है, न्यू नोड के प्रीवियस में टेम्प डाल दिया, मतलब यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 200 आ गया और ये इसको पॉइंट करने लग गई। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, अब मुझे यहाँ पे जो मेरी टारगेटेड नोड है विच इज N2, उसका नेक्स्ट मुझे अपडेट करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, इसका मुझे नेक्स्ट अपडेट करना है। तो इसका नेक्स्ट मैं कैसे अपडेट करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, न्यू नोड डाल दी। टेम्प इसको पॉइंट कर, इसके नेक्स्ट में न्यू नोड मतलब कि यहाँ पे 500 डाल दिया मैंने। N2 के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, 500 डाल दिया। N2 के नेक्स्ट में मैंने 500 डाल दिया। तो अब ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, N2 के नेक्स्ट में मैंने 500 डाल दिया। तो ये अब कैसे इसको बनाऊं, ऐसे बना देता हूं, ये अब इसको पॉइंट करने लग गया। ठीक है, और ऐसे ही मैं, ऐसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही मुझे जो न्यू नोड जो न्यू नोड के नेक्स्ट का प्रीवियस है, मतलब न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या है, 300 का जो प्रीवियस है वो है 200 अभी के लिए, मुझे इसको भी अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू नोड के नेक्स्ट का जो प्रीवियस है। ठीक है, मतलब न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या है 300, उसका प्रीवियस, उसके प्रीवियस में मुझे क्या डालना है, न्यू नोड डालना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू नोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे न्यू नोड का एड्रेस आ गया विच इज 500। तो अब ये इसको पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या आ गया, 500 आ गया। अब ये इसको पॉइंट करेगी। ठीक है, तो ये हमारी जो न्यू नोड है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है आफ्टर N2, मतलब आफ्टर अ गिवन नोड। ठीक है, तो ये हमारा इतना, ये हमें इतनी लाइंस ऑफ कोड लिखना है। तो चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, ये हम जो कोड है ये सारा प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने इंसर्शन एट बिगिनिंग एंड एट ए गिवन पोजीशन हमने इंसर्शन करवाया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं यहाँ पे रखूँगा डेफ इंसर्ट आफ्टर गिवन नोड। ठीक है, इंसर्ट आफ्टर गिवन नोड, इसमें मैं क्या करूँगा, एक तो हमें सेल्फ कीवर्ड पास करना है, दूसरा हमें यहाँ पे हेड पास करना है, तीसरा हमें जो नोड है, ठीक है, जो यहाँ पे मैं लिखूँगा टारगेट नोड। ठीक है, जो मेरी टारगेट नोड है मुझे उसको इंसर्ट करवाना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे न्यू डेटा जो है वो इंसर्ट करना है न्यू नोड के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके बाद एक टेम्प वेरिएबल बना लूँगा जिसमें मैं हेड रखूँगा, स्टार्टिंग में हेड रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक न्यू नोड क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से न्यू नोड इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे नोड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इसमें मैं डेटा पास कर दूंगा, लेट सपोज मैंने 100 पास कर दिया। ठीक है, तो मेरी न्यू नोड में जो डेटा है वो 100 यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अब लूप चलाऊँगा अपनी वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू मेरी टारगेट नोड। ठीक है, जब तक मेरा टेम्प है वो टारगेट नोड के इक्वल नहीं हो जाता तब तक मुझे क्या करना है, अपने टेम्प को आगे बढ़ाना है। टेम्प को आगे हम कैसे बढ़ाते हैं, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो मेरा टेम्प जो है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं लूप से बाहर आ जाऊँगा, लूप से बाहर मैं कब आऊँगा, जब मेरा जो टेम्प है वो टारगेटिंग नोड तक पहुँच जाएगा। ठीक है,
तो जब मेरा जो टेम्प है वो टारगेटेड नोड तक पहुंच गया, उसके बाद मुझे ये 4 लाइंस लिखनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, न्यू नोड के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दो, टेम्प का नेक्स्ट डाल दो। ओहो, ठीक है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा था उसका नेक्स्ट। तो टेम्प पहले किसको पॉइंट कर रहा था, N2 को, और इसके नेक्स्ट में पहले क्या था, 300 था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें मैंने न्यू नोड के नेक्स्ट में यहाँ पे मैंने 300 डाल दिया। ठीक है। उसके बाद जो मेरी सेकंड लाइन है वो क्या है, न्यू नोड के प्रीवियस में टेम्प डाल दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू नोड डॉट प्रीवियस, उसमें क्या डाल दो, टेम्प डाल दो। और उसके बाद क्या है हमारा, टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू नोड डाल दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। ठीक है। उसके बाद न्यू नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस में क्या डाल दो, न्यू नोड डाल दो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस में क्या डाल दो, न्यू नोड डाल दो। तो ये मैंने न्यू नोड डाल दी। ठीक है। तो ये हमारी इंसर्शन यहाँ पे हो चुकी है, हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही प्रोग्राम को रन करूं तो सबसे पहले हमारी जो लिंक लिस्ट क्रिएटेड है वो ही हमें मिल जाएगी। ठीक है। अगर मैं सिंपल इसको रन करूं तो हमारी जो लिंक लिस्ट क्रिएट हुई है, तो आई थिंक ये ओके, तो ये चल रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो लिंक लिस्ट है 10, 20, 30 वो यहाँ पे हमारी ट्रैवर्स हो चुकी है। अब मुझे न्यू नोड ट्रैवर्स इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके ऊपर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक लिस्ट बिफोर इंसर्शन। ठीक है। तो हमारी ये लिंक लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन, लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना जो मेरा फंक्शन है उसको कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ll डॉट इंसर्ट आफ्टर गिवन नोड। ठीक है। इसमें सबसे पहले मुझे हेड पास करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, ll डॉट हेड। उसके बाद मुझे टारगेटेड नोड पास करनी है। अब लेट्स मुझे N2 के बाद न्यू नोड को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, यहाँ पे मैं पास कर दूँगा N2। ठीक है। उसके बाद जो मेरा डेटा है, डेटा लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 100 पास कर दूँगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ, फिर से मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो सबसे पहले मुझे यही इनपुट मिलेगी 10, 20 और 30। उसके बाद जो मेरा 100 है वो 20 के बाद इंसर्ट हो जाएगा। 20 के बाद क्यों इंसर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने N2 पास किया और N2 नोड में जो डेटा है वो 20 है। ठीक है। तो जो मेरी न्यू नोड है वो N2 के बाद इंसर्ट होगी, मतलब 20 के बाद इंसर्ट होगी। तो मेरी आउटपुट कैसी आनी चाहिए, 10, 20 फिर 100 उसके बाद 30। ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरी लिंक लिस्ट है, ठीक है, न्यू लिंक लिस्ट विच इज़ 100, वो 20 के बाद यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। तो ऐसे हम एक न्यू नोड इंसर्ट करते हैं आफ्टर अ गिवन नोड इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।